चिड़िया असली घर बनाने वाली मिस्त्री होती है। वो तरह तरह के घोंसले बनाती है। कुछ घोंसले सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करती हैं, जैसे ट्विग्स, पत्ते, मिट्टी और मकड़ी का जाला। हर घोंसला एक खास मकसद से बनाया जाता है। घोंसला अंडों को सेफ रखता है और बच्चों के लिए एक सेफ जगह देता है। चिड़ियों के घोंसले कुदरती हुनर का एक सबूत है। छोटी सी छोटी चिड़िया भी बिना किसी ट्रेनिंग के ये घोंसले बना लेती है। घोंसला बनाने का हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यह उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। चिड़ियों के घोंसलों की अलग अलग डिजाइन्स देखकर हैरानी होती है। जैसे बया चिड़िया, वो लटकते हुए घोंसले बनाती है। ये घोंसले घास और पेड़ के रेशों से बुने जाते हैं। फिर दर्जी चिड़िया, वो पत्तों को आपस में सीकर एक छोटा सा घर बना लेती है अपने बच्चों के लिए। दुनिया बदल रही है और चिड़िया भी अपने घोंसले बनाने के तरीके बदल रही है। यह बदलने का हुनर उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है और यह दिखाता है कि वो कितनी मजबूत हैं। हमारी दुनिया बदल रही है। इंसान जो कर रहे हैं उसका असर हमारे एनवायरनमेंट पर और चिड़ियों पर भी पड़ रहा है। चिड़ियां इन बदलावों के साथ अमेजिंग तरीके से ढल रही हैं। ऐसे ही एक तरीका है अपने घोंसलों में कचरा यूज करना। कचरा, जो ह्यूमंस की लाइफ का एक पार्ट है, अब सिटीज और ओशंस में कॉमन है। चिड़ियां इस कचरे को अपने नेस्ट्स में यूज कर रही हैं। यह पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इससे पोल्यूशन और एनिमल्स पर इसके इफेक्ट की चिंता बियाचा रही है। हालांकि यह देखकर डर लगता है, पर यह चिड़ियों की एबिलिटी भी दिखाता है। वो जो भी मिलता है यूज कर लेती है ताकि बदलती दुनिया में सरवाइव कर सकें। यह उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। घोंसलों में कचरा यूज करने से चिड़ियों को खतरा हो सकता है। ये चीजें हार्मफुल हो सकती हैं। इससे बच्चे फंस सकते हैं या इसे खा सकते हैं। यह दिखाता है कि ह्यूमंस और चिड़ियों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। चिड़ियों का घोंसलों में कचरा यूज करना साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग बात हो गई। भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी ISAR के साइंटिस्ट ने एक स्टडी की। उन्होंने अपने कैंपस के आसपास चिड़ियों के इस बिहेवियर पर रिसर्च की। स्टडी से पता चला कि कई टाइप्स की चिड़ियां अपने घोंसलों में कचरा यूज कर रही थीं। इसमें ऐश क्राउन्ड स्पैरो लार्क सबसे ज्यादा कचरा यूज करती थी। इससे पता चलता है कि चिड़ियों ने इस चेंज को कितना इजीली अडेप्ट कर लिया है। स्टडी में यह भी पता चला कि अलग अलग चिड़ियां अलग अलग तरह का और अलग अलग क्वांटिटी में कचरा यूज करती है। कुछ चिड़ियां ज्यादा सोच समझकर कचरा चुनती हैं और ज्यादातर घोंसले के आउटर पार्ट में ही कचरा लगाती है। इससे लगता है कि उन्हें कुछ स्पेसिफिक टाइप के कचरे से होने वाले नुकसान का आइडिया है। ईसर भोपाल की स्टडी से चिड़ियों के चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढलने के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। यह वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पर भी जोर देती है। कचरा कम करके हम चिड़ियों को होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। जहां कुछ चिड़िया शहरों जैसे नए माहौल में ढल रही हैं, वहीं कुछ चिड़िया कुदरत के थपेड़े झेल रही हैं। विजडम, एक लेसन अल्बाट्रॉस, ऐसी ही एक चिड़िया है। वो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जंगली चिड़िया है। विजडम की कहानी कमाल की है। उसे पहली बार 1956 में देखा गया था। उस समय उसकी उम्र कम से कम 5 साल बताई गई थी। तब से उसके कई साथी गुजर गए, लेकिन वो अब भी मिडवे एटोल नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज में अंडे देने आती है। अपनी जिंदगी में विजडम ने लाखों मील उड़ान भरी होगी। उसने तूफानों का सामना किया है और बड़े बड़े समुद्रों को पार किया है। इतनी उम्र में भी जिंदा रहना और बच्चे पैदा करना उसकी प्रजाति की ताकत दिखाता है। विजडम की कहानी हमें उम्मीद देती है। यह हमें याद दिलाती है कि बदलती दुनिया में भी कुदरत अपना रास्ता निकाल लेती है। उसकी कहानी हमें इन प्यारी चिड़ियों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 5, अल्बाट्रॉस का जीवन चक्र, समर्पण और सहनशक्ति की कहानी। विजडम की कहानी अल्बाट्रॉस के अनोखे जीवन चक्र का सिर्फ एक उदाहरण है। यह चिड़िया अपनी लंबी उम्र और बच्चों की परवरिश के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती है। इनका जीवन चक्र अनुकूलन और सहनशक्ति की शक्ति को दिखाता है। अल्बाट्रॉस बहुत धीरे धीरे प्रजनन करते हैं। वो आमतौर पर एक बार में सिर्फ एक ही अंडा देती है। माता पिता दोनों मिलकर अंडे से बच्चा निकलने तक उसकी देखभाल करते हैं। बच्चों के जीवित रहने के लिए माता पिता दोनों का साथ जरूरी होता है। जब बच्चा अंडे से बाहर आता है तो उसे महीनों देखभाल और खाने की जरूरत होती है। अल्बाट्रॉस के माता पिता बारी बारी से खाना लाने जाते हैं। अपने बच्चे को खिलाने के लिए
वो स्क्विड, मछली और दूसरे समुद्री जीव ढूंढने दूर दूर तक उड़ान भरते हैं। अल्बाट्रॉस का जीवन चक्र एक नाजुक संतुलन होता है। यह खाने की उपलब्धता और मौसम जैसी चीजों से प्रभावित होता है। इन चिड़ियों का जिंदा रहना हमारे समुद्रों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 6, सच का सामना। चिड़ियों के बर्ताव की एक मजेदार कहानी। चिड़ियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने से हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन साइंटिस्ट्स अक्सर उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। ऐसा ही एक तरीका जो ज्यादा कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन चिड़ियों की समझदारी की एक मजेदार झलक दिखाता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने चिड़ियों को डिस्टर्ब किए बिना उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए चिड़िया का मास्क पहनने का फैसला किया। साइंटिस्ट ने एकदम असली जैसा मास्क पहना ताकि वो चिड़ियों के बीच घुल मिल जाए और उनके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन चिड़ियों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सका। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई और है। चिड़ियों ने शोर मचाकर पूरे झुंड को उसकी प्रेजेंस के बारे में बता दिया। ये एक्सपेरिमेंट भले ही फेल हो गया, लेकिन एक मजेदार कहानी बन गई। ये फनी एक्सपेरिमेंट चिड़ियों की समझदारी दिखाता है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि हमें रिसर्च रिस्पेक्टफुली करनी चाहिए। नेचर अक्सर हमें याद दिलाती है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। सेक्शन 7, समझने का महत्व, हमें क्यों परवाह करनी चाहिए। चिड़ियों की कहानियां कचरे में रहने वाली चिड़ियों से लेकर विजडम जैसी चिड़ियों तक जो मुश्किल हालात में भी जीती है, हमें इन जीवों को समझना कितना जरूरी है, ये बात समझाती है। इनकी मजबूती और बदलते हालात में खुद को ढाल लेना हमारे लिए एक सीख है। इनका भविष्य हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। चिड़ियां हमारे पर्यावरण के बैलेंस को ठीक रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। वो फूलों में पराग ले जाती हैं, बीज फैलाती हैं और कीड़ों को कंट्रोल में रखती हैं। जंगल, मैदान और बाकी जगहों को हेल्थी रखने के लिए ये जरूरी है, जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। पर्यावरण के अलावा चिड़ियों का हमारे कल्चर में भी महत्व है। कला, संगीत और कहानियों में ये दिखती है। इनके गाने और उड़ान देखकर हमारी कल्पना उड़ान भरती है। ये हमें कुदरत के करिश्मे याद दिलाती है। चिड़ियों को, उनके रहन सहन को और उनकी मुश्किलों को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें पर्यावरण को बचाने के लिए सही फैसले लेने में मदद मिलती है। इनका भविष्य हमारे हाथों में है। सेक्शन 8, उनके भविष्य में हमारी भूमिका, अपना असर कम करना। जैसे कि हमने देखा, इंसानों के एक्शंस का डायरेक्ट असर बर्ड्स की पॉपुलेशन पे पड़ता है। रहने की जगह के नुकसान से लेकर पोल्यूशन तक हमारे कामों का इन पंख वाले जीवों पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमारे पास इन इफेक्ट्स को कम करने और उनके फ्यूचर के बेहतर रक्षक बनने की पावर भी है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लास्टिक का यूज कम करना। ये चीजें अक्सर गार्बेज और ड्रेन्स में चली जाती हैं, जहां ये चिड़ियों समेत दूसरे एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रियूजेबल चीजें चूज करके हम अपना इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स का सपोर्ट करना एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है। बर्ड फ्रेंडली कॉफी चूज करके और डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करने वाले प्रोडक्ट्स का यूज कम करके हम बर्ड्स के हैबिटेट्स की रक्षा में मदद कर सकते हैं। फाइनली, सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स में ज्वाइन होकर और बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स की रक्षा के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करके हम एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, सराहना और एक्शन का आह्वान। चिड़ियों की दुनिया, उनके कॉम्प्लिकेटेड घोंसलों से लेकर उनकी अमेजिंग मजबूती तक हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम उनके चेंजिंग हालात में ढलने की काबिलियत और उनके सामने आने वाली चैलेंजेस को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि उनका फ्यूचर हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। चिड़ियों की हमारे इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट भूमिका की सराहना करके, अपने कामों के इफेक्ट को समझकर और अपने इंपैक्ट को कम करने के लिए स्टेप्स उठाकर हम यह श्योर कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशंस को एक ऐसी दुनिया मिले जहां चिड़िया फलती फूलती रहे। चिड़ियों की कहानी फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेशन और सभी जीवों के आपसी कनेक्शन की कहानी है। उनकी कहानी हमें अपने प्लेनेट के बेटर रक्षक बनने के लिए इंस्पायर करे, उनके लिए और अपने लिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी खगोलीय घटनाओं और संभावित जीवन रूपों पर चर्चा करेंगे।
तब तक धन्यवाद और सुरक्षित रहें।